जनगणना 2027 के अंदर हमें अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे भरना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है censusindia.gov.in, जो सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है, इसी पर आना है। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां पर आप सभी को गणना प्रपत्र अगर भरना है तो इसके लिए ऑप्शन मिलेगा सेल्फ इन्यूमरेशन का। खुद से हम ऑनलाइन तरीके से गणना करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाओगे एक अदर पोर्टल पर, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो एक स्टेट की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप जिस भी स्टेट से हो अपने स्टेट का जो नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहीं पर एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में जो चीजें हैं सेम वैसे ही आपको दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर आप देख सकते हो कि इस गणना फॉर्म को भरने के अंदर करीब 15 से 20 मिनट तक का समय लगेगा और इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं लाइव आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो अभी जो फेज चल रहा है इसके अंदर हाउस इन्यूमरेशन किया जा रहा है, यानी कि घर की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देना है। तो मैं आपको बताता हूं। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप सभी को सबसे पहले तो हाउस होल्ड का जो नाम है वो दर्ज करना है। तो हाउस होल्ड कौन रहेगा, तो देखो घर का जो मुखिया है वो रहता है, जो भी कमाने वाला व्यक्ति है वो यहाँ पर उसका जो नाम है वो रहेगा। इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ईमेल आईडी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर बताया जाएगा कि हाउस होल्ड का जो नाम है वो बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। साथ ही में यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है। वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने अगला जो पॉपअप आएगा हम ओके करेंगे। अब यहाँ पर एक मैप आ जाएगा जिसको कुछ इस तरीके से जूम आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको देखना है आपका जो घर है जहां पर भी मौजूद है, आप यहाँ पर मैप के अंदर आप ड्रैग करके जितना क्लोज हो सकता है घर के पास में आकर के आपको यहाँ पर ये जो रेड कलर का पॉइंटर है ये आपको सेट करना है। तो जब आप सेट करते हो आप सभी के सामने एक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर जनरेट होकर के आता है, जो कि जियो टैगिंग बेसिकली होती है। ये जो फॉर्म है कहाँ से भरा गया है, कभी भी दोबारा से अगर जांच की जाए तो वो जो घर है वहीं पर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे क्योंकि पहला फेज चल रहा है जहां पर घर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जिसमें कि सबसे पहले तो पूछा जा रहा है जैसे कि प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस। तो जब घर है उसके अंदर जो फ्लोर उसका है उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, यानी कि फर्श को बनाने के लिए। तो अगर मिट्टी का है तो मड सेलेक्ट करोगे, अगर वुड का है, बंबू का है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी सीमेंट से बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ, मार्बल लगा हुआ, तो अलग अलग ऑप्शन मिल गए हैं। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही में यहाँ पर पूछा जाता है कि घर की जो वॉल हैं, जो दीवारें हैं वो किस चीज से बनी है। तो अगर मिट्टी का घर बना हुआ है तो ग्रॉस, बंबू, इसके अलावा अगर जैसे कि पॉलिथीन प्लास्टिक से बना हुआ है, मड से बना हुआ है, वुड से बना हुआ, अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर सीमेंट से बना हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसके साथ ही में यहाँ पर पूछा जाता है घर की जो रूफ है यानी कि जो छत है उसका जो मटेरियल है वो क्या यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो छत है किस तरीके की बनी हुई है, जैसे कि अगर घर पे जो है कच्ची छत बनी हुई है तो आप यहाँ पर बंबू, वुड यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी जैसे कि कोई जिसके पास में पक्की छत नहीं है, प्लास्टिक पॉलिथीन लगा करके रहता है, तो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी एक्चुअल में कंडीशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अगर पक्का घर बना हुआ है तो यहाँ पर कंक्रीट वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। अब यहीं पर पूछा जाता है कि जो घर है वो किस कंडीशन के अंदर है। अगर जो है गुड कंडीशन के अंदर है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अगर जो है रहने लायक है, उतना अच्छा नहीं है, तो लेवल वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करोगे। खराब कंडीशन है तो ये जो ऑप्शन है तीसरा वाला सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से फॉर्म का जो पहला सेक्शन है हाउस वाला वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आती है कि इस घर के अंदर कितने मेंबर रहते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग उस घर के अंदर रहते हैं सभी को काउंट करके जो भी हाउस होल्ड है, मुखिया हो गया, उनकी पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, उनके जो नंबर हैं वो यहाँ पर दर्ज करना है। साथ ही में आपका जो नाम है वो रजिस्ट्रेशन पेज से आ जाएगा। मेल फीमेल जो भी जेंडर है मुखिया का वो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। अगर SC ST कैटेगरी से आते हो तो ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी OBC जनरल के लिए अदर वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इसके बाद में ऑनरशिप स्टेटस पूछा जाता है। तो घर तो है लेकिन घर किस तरीके का है, जैसे कि खुद का घर है तो ऑनेट सेलेक्ट करोगे। अगर
रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर रहता है बट उसके पास में घर है, वो किसी दूसरी लोकेशन के अंदर है, तो यहाँ पर रेसिडेंट बट ओन हाउस एल्सवेयर वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। लेकिन रेंट पे रहता है, घर दूसरा कोई उसके पास ठिकाना नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। साथ ही में यहाँ पर पूछा जाता है कि कितने ऐसे रूम हैं जो उस घर के अंदर अवेलेबल है जिसके अंदर रहा जा सकता है, तो जो भी बेडरूम है उनकी काउंटिंग आपको बतानी है। इसके साथ ही में जो है नंबर ऑफ कपल्स कितने हैं, तो जैसे कि पति पत्नी जितने भी जोड़े उसके अंदर रहते हैं तो वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही जोड़ा रहता है तो वो आपको यहाँ पर 1 एंटर करना है और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक पॉपअप आएगा जहां पर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे भी पूछा जाएगा मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर पानी के पीने का जो सोर्स है वो कैसा है, जैसे कि हैंडपंप से आता है या फिर समरसेबल है, बोरवेल है। इसके अलावा अलग अलग ऑप्शन दिए गए, टैप वाटर है, तो आपका जो भी सोर्स है वो यहाँ पर बताना है। जैसे कि टैप वाटर में भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि फिल्टर वाटर आता है, ट्रीटेड वाटर आता है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अगर अनप्यूरिफाइड वाटर आता है तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है या घर के प्रेमिसेस के अंदर है या फिर बाहर है, तो अगर अंदर ही है तो यहाँ पर विद इन प्रेमिसेस सेलेक्ट करना है। अगर जो है नियर बाय है, थोड़ा सा दूरी पे है, तो आप अवे यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में मेन सोर्स ऑफ लाइट पूछा जाता है, तो घर के पास में लाइटिंग की व्यवस्था कैसी है। अगर बिजली का कनेक्शन है तो इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा अगर सोलर से वो एनर्जी यूज करता है तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर जो है उसके पास में बिजली या फिर सोलर की व्यवस्था नहीं है, आज भी घर की रोशनी के लिए वो केरोसिन पे डिपेंडेंट है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा यहीं पर ऑप्शन मिलेगा एक्सेस ऑफ लेटरिन का, तो यहाँ पर परिवार के पास में खुद का जो है शौचालय अगर है तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव हाउस होल्ड यूज ओनली ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर जो है शेयर्ड टॉयलेट है जिसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑप्शन आएगा। पब्लिक टॉयलेट को अगर इस्तेमाल किया जाता है तो पब्लिक लेटरिन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर घर के पास में शौचालय नहीं है और वो खुले में शौचालय यूज करता है तो वो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। ओपन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में टाइप ऑफ लेटरिन का भी ऑप्शन आता है, तो वो परिवार के पास में जो शौचालय है वो कैसा है, क्या पाइपेड है या फिर सेफ्टी टैंक बना हुआ है या फिर अदर कोई है। तो देखो टैंक अगर बना हुआ तो सेफ्टी टैंक वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर जो है पाइपेड सीवेज कनेक्शन है तो वो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जैसे कि कुछ टॉयलेट्स ऐसे होते हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ट्विन पिट लेटरिन, तो अगर कोई ऐसा लेटरिन है जिसमें कि छोटे तरीके के जो टॉयलेट होते हैं जैसे कि स्लैब बना हुआ, वेंटिलेटेड की व्यवस्था है, जहां पर जो है टॉयलेट को अगर इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहीं पर वेस्ट वाटर का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, तो ड्रेनेज सिस्टम अगर है घर के अंदर तो वो सेलेक्ट करोगे। अगर ओपन ड्रेनेज है, उस पर कवर नहीं लगा हुआ है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर नाली वगैरह नहीं बनी है तो नो ड्रेनेज वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके अलावा परिवार के पास में बाथरूम की जो व्यवस्था है वो कैसी है इसके बारे में बताना है। तो बाथरूम अगर परिवार के पास में है लेकिन अगर विदाउट रूफ के है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर परिवार के पास में खुद का वॉशरूम नहीं है तो उस केस में नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहीं पर पूछा जाता है एलपीजी या फिर पीएनजी कनेक्शन के बारे में। तो अगर परिवार के पास में एलपीजी गैस कनेक्शन है, इसके अंदर भी 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो है कि जो है एलपीजी कनेक्शन है, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इन केस किचन तो है लेकिन एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है तो उस केस में सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा सेकंड यहीं पर ऑप्शन मिलता है परिवार के पास में डेडिकेटेड किचन तो नहीं है लेकिन उनके पास में एलपीजी गैस कनेक्शन है। इसके अलावा यहीं पर ऑप्शन मिलता है कि परिवार के पास में एलपीजी गैस कनेक्शन भी नहीं है और किचन भी नहीं है, तो इस तरीके का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर वो आउटसाइड घर के बाहर खाना पकाता है, उसके पास में कोई प्रीमिसेस स्पेशली खाना पकाने के लिए नहीं है, तो तीसरा सेक्शन आपके काम आएगा। इसके अलावा मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग के सेक्शन में यहाँ पर बताना है कि किस तरीके का मटेरियल खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर परिवार के पास में लकड़ी से खाना बनाने की व्यवस्था है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अगर जो वेस्ट मटेरियल फसलों का होता है उसके जरिए खाना बनाता है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जो भी मेजर सोर्स है। मान के चलो ऐसा भी हो सकता है परिवार के पास में एलपीजी गैस कनेक्शन तो है लेकिन वो जो है लकड़ी पे खाना पकाता, कभी कभार कैजुअली वो जो है एलपीजी पे पकाता है, तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा जहां पर पूछा जाता है कि परिवार के पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, जिसमें कि परिवार के पास में रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर की सर्विस अवेलेबल है। अगर आप उसके पास में रेडियो है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा ट्रेडिशनल रेडियो सेट। लेकिन आज की डेट में रेडियो तो बहुत रेयर लोगों के पास में होगा, तो मोबाइल या फिर स्मार्टफोन के अंदर मोस्टली रेडियो होता है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके
इसके अलावा टेलीविजन की व्यवस्था है। देखो यूट्यूब पर वीडियो देखना टेलीविजन में काउंट नहीं होता है, तो डेडिकेटेड अगर आपके घर में टेलीविजन है, डीटीएच कनेक्शन है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्या परिवार के पास में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है? तो अगर किस पे है, लैपटॉप पे है, मोबाइल पे है या फिर अदर किसी डिवाइस पे है। क्या परिवार के पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है? आपको यस नो में जवाब देना है। इसके अलावा टेलीफोन एंड मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की जो सर्विस है क्या अवेलेबल है? तो यहाँ पर अगर लैंडलाइन फोन है तो बताना है, नहीं तो मोबाइल फोन पे कॉलिंग की सुविधा अवेलेबल है तो स्मार्टफोन यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा बाइसिकल या फिर स्कूटर के बारे में पूछा जाएगा, तो अगर परिवार के पास में मोटर बाइक है तो आपको यहाँ पर बताना है। नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्या परिवार के पास में चौपहिया कोई वाहन है, कार, जीप, वैन, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा मेन सीलेक्ट कंज्यूमर इन द हाउस वाले के सेक्शन में आना है। यहाँ पर परिवार कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो खाने में मेन इस्तेमाल करता है, जैसे कि राइस चावल हो सकते हैं, व्हीट आटा हो सकता है, जो भी चीजें वो खाने में मेजरली यूज करता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका दिखेगा। ये जो मोबाइल नंबर है सर्वे के अंदर जब तक आपका पूरा सर्वे फॉर्म भरा जाएगा तब तक के लिए इस्तेमाल होगा। ये जो डेटा है थर्ड पार्टी किसी को गवर्नमेंट नहीं साझा करती है। हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा। अब इस समरी पेज के अंदर अभी तक जो भी आपने इंफॉर्मेशन दर्ज करी है सारी इंफॉर्मेशन का आपको एक बार मिलान करना है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। मेरे केस में सारी चीजें मुझे सही लग रही हैं। हम अब इस फॉर्म को अग्रेसित करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक SID जनरेट होकर के आ जाती है और हमारा जो सर्वे का जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो आईडी मिली है सबसे पहले तो आपको नोट करके रख लेना है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से भर रहे हो तो अपने फोन के अंदर इसे सेव करके रख लोगे। आपका जो गणना का फॉर्म है वो आपकी तरफ से भरा जा चुका है। अब सरकार की तरफ से इसका जो सेकेंड फेज चलेगा जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन किया जाएगा, जिसमें कि आपके घरों पर गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिसर है वो सेंड किए जाएंगे। बेसिकली जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वही लोग आपके घर के आसपास में आएंगे तो उनके साथ में ये जो नंबर है साझा करना है। एक चीज बता देता हूं, इसके नाम से कुछ धोखाधड़ी भी मैंने सुनी है, हो रही है। देखो कोई भी अगर कॉल करता है कि आपने सर्वे फॉर्म भरा, इसके लिए आपके पास में लिंक आया है, उस पर क्लिक करके आपको एक्टिवेट करना है, या फिर कोई बैंकिंग डिटेल साझा करने के लिए कहा जाता है तो किसी के साथ में कोई डिटेल साझा नहीं करनी है, क्योंकि इस सर्वे के अंदर घर की इंफॉर्मेशन अभी आपको देना है। आपके बैंक खाते की कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं मांगी जाती है, तो थोड़ा सा सावधान रहो। ये जो नंबर है आईडी कार्ड होल्ड करके वो पहले से आएंगे आपके घर के पते पर, उनके साथ में आपको साझा करना है। अगर आप ये जो नंबर है साझा नहीं करते हो तो उस केस में जब होम टू होम इन्यूमरेशन का फेज चलेगा तो उनको एक नया फॉर्म भरने की जरूरत पड़ जाएगी अगर आपने पहले से फॉर्म नहीं भरा होगा। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो फॉर्म है आपको भरना है। इसके बाद में जो सेकेंड फेज चलेगा जिसके अंदर अभी आपने देखा केवल नंबर यहाँ पर पूछे गए हैं परिवार के, अदर जो भी सदस्य हैं उनकी डिटेल अभी नहीं पूछी गई है, तो उसकी जो डिटेल है वो आगे इसका सेकेंड फेज होगा उसके अंदर पूछी जाएंगी। तो उसका जो काम है जैसे चलेगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी इस वीडियो के जरिए आप सभी लोग अपना जो सेल्फ इन्यूमरेशन है वो खुद से कर सकते हो। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।